तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? नाव सांग ना तुझं काय नाव सांग ना. अर्जुन रवि. हाँ अर्जुन रवि. आईडी को फोटो कहाँ है? आईडी का फोटो हाँ दिया. किसने दिया ऑल एक्सेस का पास है आपको? टीम ने दिया, जंक्शन टीम ने दी. ये जंक्शन टीम क्या नाम? क्यों फोटो नहीं है? कोई भी ऐसा घुस जाएगा, आपकी मर जाएगी जिसको घुसाएंगे। आधार कार्ड है हम लोग के पास, सब डॉक्यूमेंट, हाँ? कॉन्टेक्ट नंबर. इस पे फोटो और नाम क्यों नहीं है? इस पे फोटो इस पे फोटो और नाम क्यों नहीं? आपके वाले पे क्यों है? आपके वाले पे क्यों ऑल एक्सेस का पास किसने दिया? मेरे को आ रहा है, वो बताएगा सर. हाँ? आ रहा है. हमारी मांग ये थी, क्या होता था कि कार्ड जो सिर्फ कार्ड दे देते थे और कार्ड के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्ड दिया हुआ, कार्ड के ऊपर खाली आप फोटो लगा लो और नाम लिख लो. तो इस तरीके का ये कितना बड़ा वो था, धोखा था कि अगर ऐसा आप दे रहे हो तो ये तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी आए अपना फोटो लगा ले, नाम लिख देवे और बाद में अपना शामिल हो जाएगा. सबकी आईडी पे बकायदा प्रिंटेड फोटो है और नाम है. यहाँ ऐसे कई लोग घूम रहे हैं जिनका ऑल एक्सेस का पास है, ना फोटो है ना नाम है. अगर ऐसे में कल को कोई भी आतंकवादी है या कोई भी ऐसी गतिविधियाँ करने वाला अंदर घुस जाए तो सिक्योरिटी का रिजल्ट सब आधार कार्ड देख के दिया गया है. सर ये आप प्रूव करेंगे तो सर नाम और फोटो. दोस्तों नमस्कार. वैसे विरार मैराथन का 12वां संस्करण आज सुबह शुरू हुआ. सांसद हेमंत सावरा, विधायक राजन नाइक, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया और जिस तरह से हर साल इवेंट होता है, इवेंट ख़त्म होके अभी लगभग 11:15 हुए हैं. इवेंट में जो प्रतिभागी कुछ जिनका समय लंबा लगता है वो अभी भी दौड़ रहे हैं, लेकिन पारितोषिक वितरण वगैरह सब हो चुका है और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं. अब आज के इस इवेंट का अगर आप पूछे कि अनुभव कैसा है, तो बेशक हमारे क्षेत्र का ये इवेंट बड़ा इवेंट है और कोई ये नहीं चाहेगा कि अपने क्षेत्र का नाम खराब हो तो उसमें कुछ खामियां बताए. लेकिन खामियां भी जो अगर कहीं ऐसी खामी है कि जिसको छुपाए जाने से बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो खामी उजागर किया जाना जरूरी है. और खामी नहीं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल्ट था, ऐसा हमें महसूस हुआ और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ. आप देख सकते हो मेरे गले में ये आईडी है. ये आईडी यहाँ मुझे पत्रकार के तौर पर ये आईडी दी गई है. ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग आईडी इशू की गई है. किसी को वीआईपी का आईडी है, किसी को ऑल एक्सेस आईडी है, अलग अलग आईडी है. अब इस आईडी में ये है कि जब आईडी दिया गया, एक्रेडिशन कार्ड दिया गया, तो एक्रेडिशन में एक पर्टिकुलर फोटो होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ताकि आइडेंटिटी मालूम पड़े कि कौन इस इवेंट में घुसा है, क्या कर रहा है. लेकिन यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो ऑल एक्सेस का इस तरह का आईडी, सिर्फ एक कार्ड ऑल एक्सेस का लेकर घूमते दिखाई दिए, जिनका फोटो नहीं, नाम नहीं. हमने इस मामले में महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त जो कि अभी प्रभारी आयुक्त थे रमेश मराले, उनको भी बताया. उनका ऐसा कहना था कि हमने सबके आधार कार्ड लिए हैं. तो सवाल ये है कि अगर सबके आधार कार्ड लिए थे तो उनको अपना नाम लिखने में या फोटो लगाने में क्या शर्म आ रही थी? अगर ऐसे किसी आईडी का कोई गलत काम करने वाला, आतंकवादी हमला, आतंकवादी पद्धति के लोग या और कोई विचारधारा के लोग उसका गलत इस्तेमाल करके इतने बड़े इवेंट में घुस जाए तो क्या वो शहर के लिए या इतने बड़े इवेंट के लिए गलत नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट आज के इस पूरे इवेंट में दिखाई दिया. साथ ही साथ व्यवस्थाएं नहीं थी और पिछले 12 संस्करण में मुझे ये लगता है कि सबसे बेकार अनुभव आज की इस मैराथन का रहा है. क्योंकि धावकों में से जो ऐसा हमने सुना 21 किलोमीटर रन करके जो महिला आई, उसके नाम का अनाउंसमेंट तक नहीं हुआ कि वो विनर है. साथ ही साथ पत्रकार कक्ष पत्रकारों को लिए दिया गया तो वहाँ पानी की तक की व्यवस्था नहीं थी. पत्रकारों को खबर भेजने के लिए वाईफाई या कोई बंदोबस्त नहीं था. तो कहीं ना कहीं और भी कहीं खामियां थी. यहाँ पर जैसा कि कहने को कहा जाता है कि इवेंट सक्सेस हुआ, लेकिन मुझे लगता है पिछले 12 साल में ये सबसे लो दर्जे का ये इवेंट इस साल था. अब इसके पीछे का वजह क्या है, इस पे मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा का जो मुद्दा है, इस आईडी का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर महानगर पालिका प्रशासन को और इवेंट मैनेजमेंट को अगले बार के लिए ध्यान देना चाहिए. ये तो अच्छी बात है कि हम बुरी चीज़ों को नहीं सोचे और कोई इसमें इस तरह से इसका गलत फ़ायदा न उठाएं, लेकिन अगर कोई इस तरह से गलत फ़ायदा उठाकर इसमें शामिल हो जाए तो उसको रोका कैसे जाएगा, ये सवाल बड़ा है. और इसी मामले पर हमारे एक पत्रकार साथी
कमर बेग ने मैराथन के कई दिनों पहले महानगर पालिका को एक पत्र दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि आईडी की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि उस पर बाकायदा प्रिंटेड फोटो आए, तो उसमें किसी के आईडी के गैर वापर किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। महानगर पालिका ने उस बात को नहीं माना, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमने आपको दिखाया है। मेरी भी ये आईडी है, इस पर महानगर पालिका का सिर्फ ये कार्ड है, कोई एक ना सिग्नेचर है ना ही किसी तरह का एक स्टैंप है जो ये साबित कर पाए कि ये आईडी वैलिड है। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है और इसी आईडी को लेकर लोग इस इवेंट में घुसते हैं। तो आने वाले समय में महानगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि इसमें सुधार करे। फिलहाल तो जैसा मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि कमर बेग जो पत्रकार भी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी है, इन्होंने महानगर पालिका को पत्र दिया था। उसमें उन्होंने ये मांगनी की थी कि डिजिटल तरीके से आईडी बनाने जाए, और वही मुद्दा मैं इस वीडियो में आगे उठा चुका हूँ। जानते हैं इनसे ही। कमर भाई, आपने थोड़े दिनों पहले ही महानगर पालिका को एक पत्र दिया था, उसमें ये मांगनी की थी कि जो आईडी जारी की जाती है मैराथन के लिए, वो आईडी पर डिजिटल तरीके से फोटो प्रिंटेड हो और उसका मिसयूज न हो पाए। लेकिन आज ऐसा देखा गया है कि कई ऐसी आईडी है जिनके ऊपर फोटो तक नहीं है। मैंने कई वीडियोस फोटो लिए हैं और महानगर पालिका के अधिकारी को भी ध्यान में लाया हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे? मैराथन में देखिए मिस मैनेजमेंट बहुत है, और ये जो पिछले साल का, आज कई सालों का जो हमारा अनुभव था, उसी हिसाब से जो एक पत्र दिया गया था, हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी में, मैं मीडिया जिला प्रमुख के हिसाब से मैंने एक पत्र दिया था। वो पत्र में जो हमारी मेन मांग थी, उसमें एक मांग ये भी थी, पत्रकारों का जो अन्य पेपरों वो चैनल को जो विज्ञापन दिया जाता है, स्थानिक पत्रकारों को दुर्लक्ष्य किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, एक उसके ऊपर था। दूसरा जो मेन पॉइंट था कि सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर आप जो आईडी आप जो इशू कर रहे हो, एक्रेडिटेशन जो कार्ड इशू कर रहे हो, उसके लिए एक सिस्टम होता है। सिस्टम ये होता है कि भाई आप उनका अपना ये लीजिए, आप उनका आईडी लीजिए, आईडी लेने के बाद उसका अपना उनका जो लेटर होता है, जो प्रकाशन होता है, उसका एक लेटर दिया जाता है, और उसके बाद जो है उसे जमा करने के बाद ये कितना बड़ा वो था, धोखा था कि अगर ऐसा आप दे रहे हो तो ये तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी आए अपना फोटो लगा ले, नाम लिख देवे और बाद में अपना शामिल हो जाएगा। तो उसमें वो कहाँ से वो रह गया। तो यहाँ पे हमारा ये था कि भाई आप डिजिटल कार्ड दीजिए, डिजिटल कार्ड में स्टैंप होता है, स्टैंप होने के बाद जो है आप उस तरह कार्ड दिया जाए। दूसरी बात, जिसे कार्ड आप इशू कर रहे हो, उस कार्ड अपना उसके लिए आपको उनका जिसे इशू कर रहे हो उसका आईडी वो लिया जाना चाहिए, उनका प्रकाशन का उनका लेटर लिया जाना चाहिए, उनका फोटो और ये डिजिटल कार्ड बना के दिया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। आपने देखा है कि हाल फिलहाल में कई जगह ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें जो है लोग अपना पत्रकार बन के या और वैसा बन के आ गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं की हैं जिसमें हमला हुआ है, कुछ ऐसी घटनाएं भी है। तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए हम लगातार बोलते गए, हमारी अपना अधिकारियों से बात हुई, ये हाँ बोलते गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस समय जो अभी आज मैराथन हुआ है, मैराथन में देखा गया है कि जिन्हें एक्सेस कार्ड दिया गया था, उस ऑल एक्सेस कार्ड दिया गया था, उस ऑल एक्सेस कार्ड में नाम और फोटो तक नहीं था खाली। तो आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आता है, जिसका अगर कोई गलत नियत से अगर आता है और बाद में उसको कार्ड दे दिया जाता है, और वो आने के बाद कोई भी घटना को अंजाम कर सकता है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा इनका फेलियर है, ये अपना मिसमैनेजमेंट है, उनका ये फेलियर है जो सुरक्षा की दृष्टि से जिस पर इनको सही दिशा से काम करना चाहिए था, वो काम इन्होंने नहीं किया है। ऑल एक्सेस के ऐसे कई आईडी थे जो मैंने आपको भी बताया, वीडियो भी बता रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। साथ ही साथ वीआईपी लोगों की इनके पास ऑलरेडी लिस्ट है कि उनके सॉफ्ट कॉपी फोटो लगाकर उनकी भी फोटो जनरेट आईडी बन सकती है, करने को सब किया जा सकता है। लेकिन वीआईपी के भी आईडी पर ना फोटो ना नाम। अगर वीआईपी आईडी का कोई भी वीआईपी के नाम का आईडी डालकर अपने गले में आए तो उसको क्या रोका जा सकता है या उसको ट्रेस ही किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब तक आपके पास अगर कोई इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी दिया जा रहा था उसमें ना कोई किसी का आईडी लिया जा रहा था, न यही अपना क्या होते कोई और चीज़ दस्तावेज लिया जा रहा था। डायरेक्टली जो है आप कार्ड ले लीजिए, कार्ड पे आप फोटो लगाइए, अपने हिसाब से नाम लिखिए, उसके बाद जाइए। तो ये जो है, ये तो आने वाले टाइम में अभी भी इन्होंने जो है अपना मिस वो किया है, और आने वाले टाइम में अगर इस तरह की जो ये होता है तो कोई भी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। ये प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये तो हम बात कर रहे थे कमर बेग जी, इन्होंने ये जो मांगनी की थी और वही चीज़ आज बहुत बड़े पैमाने पर यह खामी दिखाई दी। हमने आपको आगे भी वीडियो के अगले पार्ट में भी बताया कि हमने महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जो भी प्रभारी आयुक्त थे उनको इस बारे में बताया, तो उनका ये कहना था कि हमने इन सबके आधार कार्ड लिए हैं। तो मैंने ये कहा सर कि आधार कार्ड लिए तो उनको फोटो लगाने में और नाम लिखने में क्या दिक्कत है? मैंने आगे की वीडियो में भी कहा इस आईडी के ऊपर भी एक स्टैम्प नहीं है, कैसे मान लिया जाए कि ये आईडी ऑथेंटिकेट है? तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सुरक्षा में चूक है।
अभी तो इवेंट हुआ लेकिन भविष्य में ऐसा न हो, ये देखने और समझने की जरूरत है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।